Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। We welcome you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. हम आप सबको यीशु मसीह के अनमोल नाम से स्वागत करते हैं। It's a great blessing to meet you all once again on the first Sunday of this month. ये बड़ी आशीष की बात है कि इस महीने के पहले इतवार को हम आपसे मुलाकात कर पाए। It is only by His grace that we could enter the 11th month of this year. और ये उसका अनुग्रह कि साल के 11वें महीने में हम प्रवेश कर पाए। The Lord has been so kind and gracious to us. परमेश्वर हमारे लिए अनुग्रहकारी था And His grace was more than enough for us. और उसका अनुग्रह हमारे लिए बहुत था। This morning let us remember the good deeds that the Lord has done in our lives. इस सुबह को भी परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए भलाई को हम याद करें And worship Him together. और एक साथ उसकी आराधना हम करें। Come, let us have a word of prayer. आइए हम प्रार्थना करें। Loving Heavenly Father, we thank you and we praise you for this wonderful day you have given us to come to your presence. प्यारे परमेश्वर, इस अच्छे दिए हुए दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। Lord, as your word says, where 2 or 3 gather in my name, जैसे तेरा वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, I am in their midst. मैं उनके बीच में हूँ। Lord, thank you for your presence in our midst this morning. प्रभु, इस सुबह भी तेरा उपस्थिति हमारे बीच में, इसके लिए धन्यवाद। Lord, over the past 10 months, you have taken care of us and you have led us so far, so I thank you, Lord. प्रभु, बीते 10 महीनों में तूने हमारी देखभाल की, हमें अब तक चलाया, इसका धन्यवाद करते हैं। You have kept us safe and you have provided all our needs, so I thank you. हमें तूने संभाले रखा और सारी जरूरतों को तूने पूरा किया, इसके लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। Lord, this morning, what can we give unto you? इस सुबह को प्रभु हम तुझे क्या दे सकते हैं? Lord, we can only give thanks for the good deeds that you have done in our lives. तेरे किए हुए भलाई हमारे जीवन में, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। Lord, even as we come to worship you this morning, और जैसे सुबह हम तेरी आराधना करते हैं, Lord, you fill each one of us with your spirit. तेरी आत्मा से हर एक को तू भर। Lord, you revive us and fill us with your strength. प्रभु, तू हमें जिला और तेरी शक्ति से हमें भर दे। Lord, I also pray for the word that would be shared. बांटे जाने वचन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। Lord, let the word be a blessing for each one of us. वो वचन हम हर एक के लिए आशीष का कारण हो। Lord, help us to understand the word मदद करके हम वचन को समझ पाए and walk according to it. और उसके अनुसार हम चल पाए। Lord, I surrender the rest of the time into your hands. आएगा समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। In Jesus' most precious name I pray. यीशु के अनमोल नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए। तुम्हारे कहने से ये दुनिया बनी, तुम्हारे कहने से ये आंधी थमी, तुम्हारे कहने से ये दुनिया बनी, तुम्हारे कहने से ये आंधी थमी, तुम्हारे जैसा चित्रकार नहीं ओ मेरे प्यारे पिता, तुम्हारे जैसा चित्रकार नहीं ओ मेरे प्यारे पिता। दुनिया सजाने वाले तेरी जय हो, दुनिया सजाने वाले तेरी जय हो, दुनिया रचाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए। यीशु को तूने कुर्बान किया, पापों को मेरे स्वीकार किया, यीशु को तूने कुर्बान किया, पापों को मेरे स्वीकार किया, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं ओ मेरे प्यारे पिता, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं ओ मेरे प्यारे पिता। हमको
हमको बचाने वाले तेरी जय हो, 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 हमको बचाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए। Lord, you are more precious than silver. Lord, you are more costly than gold. Lord, you are more beautiful than diamond. There is nothing I desire compares with you. Lord, you are more precious than silver. Lord, you are more costly than gold. Lord, you are more beautiful than diamonds. There is nothing I desire compares with you. खुदावन तू है चांदी से भी अति कीमती, खुदावन तू है सोने से भी महंगा, खुदावन तू है हीरे से भी अति सुंदर। मैं कुछ ना चाहूं तेरी तुलना में, खुदावन तू है चांदी से भी अति कीमती, खुदावन तू है सोने से भी महंगा, खुदावन तू है हीरे से भी अति सुंदर। मैं कुछ ना चाहूं तेरी तुलना में, मैं कुछ ना चाहूं तेरी तुलना में, मैं कुछ ना चाहूं तेरी तुलना में। There's nothing I desire compares with you. There's nothing I desire compares with you. Shall we read from the book of Genesis, chapter 33, words 1 to 4, we'll read. हम उत्पत्ति के 33 अध्याय के पहले 4 वचनों को पढ़ेंगे। Jacob looked up, and there was Esau coming with his 400 men. So he divided the children among Leah, Rachel, and 2 female servants. He put the female servants and their children in front, Leah and her children next, and Rachel and Joseph in the rear.
He himself went on ahead and bowed down to the ground 7 times as he approached his brother. But Esau ran to meet Jacob and embraced him. He threw his arms around his neck and kissed him, and they wept. As we read in Genesis chapter 33 verse 1, जैसे हम उत्पत्ति के 33 अध्याय के पहले वचन को पढ़ते हैं, Jacob lifted his eyes. याकूब ने आंखें उठाकर देखा। In the scripture in many places we read people lifted their eyes. वचन में बहुत जगह देखते हैं कि लोगों ने अपने आंखें को उठाया। In Psalm 121 verse 1 we read, भजन संहिता 121 के 1 में हम पढ़ते हैं, David told, I will lift up my eyes to the hills. दाऊद ने कहा कि मैं आंखों को पर्वत की ओर उठाऊंगा। From where my help comes. मेरा मदद कहाँ से आता है? In our life when we lift up towards Jesus Christ, हमारे जीवन में जैसे हम दृष्टि को परमेश्वर की ओर करते हैं, we receive our help from the Lord. हम प्रभु से मदद को पाते हैं। Through prayer we can lift our eyes to the Lord. प्रार्थना के द्वारा आंखें को हम परमेश्वर की ओर उठा सकते हैं। In the book of Hebrew chapter 12 verse 1 and 2 we read, इब्रानी के 12 अध्याय के पहले और दूसरे वचन में हम पढ़ते हैं, as we have, hallelujah, we are surrounded with the testimonies. जैसे हम गवाहियों से घेरे हुए हैं, As we are surrounded with the witness, we read in that words. उन वचनों में हम पढ़ते हैं कि जैसे हम गवाहियों से घेरे हुए हैं। That is in chapter 11, hallelujah, all the people how they stood with faith. वो इब्रानी के 11 अध्याय में जो लोग विश्वास के संग खड़े थे। So after, chapter 11, we come to chapter 12 in Hebrew. तो इब्रानी में 11 अध्याय के बाद जैसे 12वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, As we are surrounded with so many, hallelujah, witnesses. जैसे हम इतने गवाहियों से घेरे हुए हैं। And he says, you throw away all the burdens. वो कहता अपने बोझ को तुम उतर फेंक दो। And he said, only you look unto Jesus Christ and to march ahead. और कहा सिर्फ यीशु की ओर दृष्टि करते हुए आगे बढ़ो। Jesus, hallelujah, is our example. We can look at Jesus in our life. क्योंकि यीशु हमारे लिए उदाहरण है, हमारे जीवन में हम उनको देख सकते हैं। Every day fix your eyes upon Jesus Christ. हर रोज अपनी आंखें परमेश्वर की ओर करो, And you will receive the strength in your life. और आपके जीवन में आप बल को पाएंगे। In the book of Luke chapter 21 verse 28 we read, लूका के 21 अध्याय के 28 वचन में हम पढ़ते हैं, when you see Christ is coming in the cloud, जब आप बादलों पर देखेंगे कि मसीह आते हैं, then your the day of redemption is near. तो आपका छुड़ाने वाला दिन नजदीक है। Hallelujah. The day of redemption means the day of deliverance and wiping away all your tears. तो आपका छुटकारा पाने और अश्रु पहुंचने का दिन आता है। So you are not hopeless people, you have, hallelujah, better hope. तो आप बिना आशा के लोग नहीं, लेकिन आपके पास बेहतर आशा है। Your day of redemption and deliverance is very near because Christ is, hallelujah, very near to come. और आपका छुटकारा पाने का दिन नजदीक है क्योंकि मसीह आने पर है। In John chapter 4 verse 35 we read, यूहन्ना 4 के 35 में हम पढ़ते हैं, Jesus told the disciples and the people, यीशु ने शिष्य और लोगों से कहा, he said to lift your eyes कहा दृष्टि उठाओ and look at the field. और खेत की ओर देखो, Already you can see the field is ready for the harvest. और उस कटनी के लिए खेत पहले से तैयार है, आप देख सकते हो। Even today the Lord is talking to everyone. आज भी हम हर एक से प्रभु कहते हैं, You lift your eyes, hallelujah, to the field. तुम उन मैदानों की ओर दृष्टि करो। The field is the world. वो मैदान संसार है। When you, see the world, you can see, it is ready for the harvest, people to be saved. जब आप उस खेत को देखते हैं कि वो कटनी के लिए तैयार है, लोगों के लिए तैयार So है, all the people, they must be the laborers to, hallelujah, for the harvest. तो सब लोगों को कर्मचारी बनना है उस कटनी के लिए। And now in the book of Genesis chapter 33 verse 1 we read, और अब उत्पत्ति के 33 अध्याय पहले वचन में हम पढ़ते हैं, when Jacob lifted his eyes, जब याकूब ने आंखें उठाकर he देखा, saw his brother Esau, coming with 400 men. उसने अपने भाई एसाव को 400 पुरुष के संग आते देखा। 400 men, coming with this Esau. उस एसाव के साथ 400 पुरुष आ रहे थे। About these things we read in chapter 32. इन बातों के बारे में 32वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। In chapter 32 verse 3 what we read, 32 अध्याय तीसरे वचन में हम क्या पढ़ते हैं? already Jacob sent some people to meet his elder brother Esau. पहले से याकूब ने कुछ लोगों को एसाव अपना बड़े भाई से मिलने को भेजा। Jacob, when he was coming from that Laban's house, जब याकूब उस लाबान के घर से लौटा, in chapter 31 already, hallelujah, he faced that Laban. It was the great problem for
Jacob. याकूब के लिए 31 अध्याय में लाबान से मिलना एक बड़ा मुसीबत की बात थी। And hallelujah, Jacob got victory over that Laban. और याकूब को उस लाबान पर जय मिला। Now he is facing another problem, that is Esau, his brother. अब दूसरा समस्या जो एसाव उसका भाई है उसका वो सामना कर रहा था। When his brother was coming with 400 people, जब उसका भाई 400 लोगों के संग आया, and this Jacob was so much afraid, याकूब बहुत डर गया, because he thought his brother will fight with him. क्योंकि उसने सोचा उसका भाई उसे लड़ेगा। He thought he will kill hallelujah Jacob and all the members with him. उसने सोचा कि वो अपने भाई याकूब को मारेगा और उसके साथ जो लोग हैं उनको। So that's what we read in chapter 32. He was very much afraid. उसी बात को 32वें अध्याय में पढ़ते कि वो बहुत घबरा हुआ था। You know what we read in chapter 32 verse 7? जानते हो उत्पत्ति 32 के 7 में हम क्या पढ़ते हैं? Amen. In great fear and distress, Jacob divided the people. और बहुत डर और संकट में जब वो था तो उसने लोगों को बंटवारा So when की। he came to know, Amen, Esau was coming with 400 people to meet Jacob. तो जब उसे मालूम पड़ा कि उसका भाई एसाव 400 पुरुष के संग आ रहा His है, heart was broken. उसका दिल टूट गया, He was filled with fear. डर से भर गया। He could not understand what to do in his life. उसके जीवन में क्या करे वो समझ नहीं पाया। So in the book of Genesis chapter 27 verse 40 we read, तो उत्पत्ति के 27 के 40 में हम पढ़ते हैं, this is the word this Esau got from his father Isaac. ये वचन उसका पिता इसहाक से उसे मिला। And he said, hallelujah, Esau will live with the sword. और उसने कहा कि एसाव तो तलवार के संग That जिएगा। was the promise, the word Esau got. वही वचन एसाव को मिला। And the man Esau and the generation, they were living with the sword. They will kill anyone and they will live. और एसाव और उसका पीढ़ी तलवार के संग जाएगा और किसी को भी वो मारेंगे। Hallelujah. And other thing when we read, और दूसरी बात जब हम पढ़ते हैं, in Genesis chapter 27 verse 44 and 45 we read. उत्पत्ति 27 अध्याय के 44-45 वचन। In 27 verse 44 and 45, 27वें अध्याय के 44 और 45 वचन में Jacob's mother Rebecca told, याकूब की माँ रेबेका ने कही, she told my son, Jacob, कही कि मेरा पुत्र you याकूब, go to my brother Laban's house तू मेरे भाई लाबान के घर जा, and you may stay some time there. थोड़े दिन वहाँ रह जा, After your brother's wrath is going down, जब तेरा भाई का क्रोध तुझ पर से I उतरता, will send some people and fetch you and I will bring you back. मैं कुछ लोगों को बेचकर तुझे ढूंढूंगी और लाऊंगी। So like that, his mother, Rebecca sent him, to Laban's house. तो वैसे उसकी माँ रेबेका ने उसे लाबान के घर भेजा। So because the wrath of this Esau, this Jacob ran. उसका भाई एसाव के क्रोध के कारण वो याकूब भागा। 20 years he lived with Laban. He got married with Lee and also this Rachel. और 20 वर्ष तक वो वहाँ पर था लाबान के घर, और लिया और राहेल से उसने विवाह की। Now already in chapter 31 the Lord spoke to this Jacob. अब पहले से 31 अध्याय में प्रभु ने उस याकूब से बात The की। Lord told he can go back to his own house. प्रभु ने इसे कहा कि तू अब अपने घर को लौट सकता। After 20 years, so now he is coming to Canaan. 20 वर्ष के बाद अब वो कानान आता है। When Jacob was coming to Canaan, जब याकूब कानान को आ रहा था, his brother Esau was living in Seir and Edom. उसका भाई एसाव सेहीर और एदोम में जी रहा था। It was very near that land of Seir, the land of Edom was near to Canaan. वो सेहीर और एदोम का भूमि उस कानान से बहुत करीब था। Oh, Jacob, without meeting his brother, he could go to Canaan. तो याकूब बिना उसके भाई से मुलाकात करते हुए कानान प्रवेश कर सकता था, But instead of going without meeting brother, लेकिन अपने भाई एसाव को मुलाकात करने को छोड़कर he wanted to get forgiveness from his elder brother. वो अपने बड़े भाई से माफी को देख रहा He था wanted to make a reconciliation, join together again. और अपने भाई से फिर वो मिलना चाहता था। Hallelujah. Again he wanted to get touch with brother and receive the forgiveness. और अपने भाई से फिर जुड़ते हुए माफी को वो चाह रहा था। For this purpose only in chapter 32 verse 3 we read, इसी उद्देश्य से 32वें अध्याय 3 वचन में पढ़ते हैं, he sent some people to Esau. उसने कुछ लोगों को एसाव के पास भेजा। If you read chapter 32 verse 5, यदि 32 अध्याय 5वें वचन को पढ़ेंगे, and he told that people to tell Esau, उसने कहा कि एसाव से कहे, what they were supposed to tell. उन लोगों को जिसने भेजा उसे क्या कहना था? I have cattle, donkeys, sheep and goats and male servants and female servants. कि मेरे
पास गाय बैल गधे भेड़ बकरियां और दास दासियां है। I have all, this blessing, in my life. मेरे जीवन में ये सारे आशीष है। So why he told all these things to tell Esau? तो क्यों इन बातों को उसने एसाव से कहने को कहा? It was not Jacob to boast himself. वो घमंड करने के लिए याकूब के बारे में नहीं। Hallelujah. He wanted to tell, Esau that hallelujah, Jacob was not coming to steal something from him. वो एसाव को ये बताना चाह रहा था कि याकूब उससे कुछ चुराने के लिए नहीं आ रहा था। Jacob is not coming to take anything from Esau. याकूब एसाव से कुछ छीनने को नहीं आ रहा था। Because already, this Jacob deceived his elder brother Esau. क्योंकि पहले से याकूब ने उसके बड़े भाई एसाव को धोखा दिया। His father was having two sons. जब उसका पिता इसहाक के 2 लड़के थे And the property what Isaac was having. और जो जायदाद इसहाक का था The father's property will be divided into 3. तो उसका पिता का जो भी जायदाद है 3 भाग में होगा। And the 2 parts, father's property will go to the elder son. और पिता का जो 2 भाग है वो बड़े बेटे के पास So जाता। the double blessing, the double property will go to the elder son. तो दुगना आशीष अपने बड़े बेटे के पास जाता। That is called, birthright. वो जन्म अधिकार है। But this younger son, Jacob, already deceived that Esau and he took birthright with him. लेकिन वो जवान जो लड़का याकूब था उसने जन्म अधिकार अपने भाई से छीन लिया। So now Jacob is telling, I have not come to, steal and receive all the birthright for me. तो अब याकूब कहता है कि मैं उन सारे आशीषों को छीनते हुए कुछ पाने के लिए नहीं I आया। don't want anything from you. I have everything. God has blessed me. तुझसे कुछ चाहता नहीं लेकिन मेरे पास सब कुछ है, प्रभु ने मुझे दिया है। Only to tell this, his brother, he was telling all these things. सिर्फ इस बात को अपने भाई से बताने के लिए इन बातों को कह रहा था। He never earlier thought to boast about all these things. कभी इन बातों को कहते हुए घमंड करने को नहीं सोचा। So we need to understand how God has blessed, Jacob, and the same God will bless each and every one of us. हमें समझना है कि प्रभु ने याकूब को कैसे आशीष किया और वही परमेश्वर हमें भी आशीष करेंगे। Hallelujah. Now, in verse 6 in chapter 32, अब उत्पत्ति 32 के 6 वचन में when the servants went to Esau, जब वो दास लोग एसाव के पास पहुंचे, and Esau told, I will come to meet Jacob with 400 men. 400 men. That's what in chapter 32 verse 6 we read. 32 के 6 में एसाव ने लोगों से कहा कि मैं 400 पुरुष के संग आऊंगा। Not only he told, सिर्फ ऐसा उसने कहा ही so नहीं। the servants came to Jacob and they told whatever that Esau told. तो याकूब के दास याकूब के पास लौटे और कहा जो कुछ एसाव ने कहा। But in the same way now Esau came with 400 men to meet this Jacob. और ठीक उसी प्रकार से एसाव ने अपने 400 पुरुष के संग याकूब से मिलने That's आया। what chapter 33 verse 1 now we see. वही अब उत्पत्ति 33 के 1 में हम पढ़ते हैं। Chapter 33 verse 1, Jacob lifted his eyes and he saw, Esau and 400 men. 33 अध्याय पहले वचन में याकूब ने आंखें उठाकर देखा एसाव और 400 पुरुष। And he saw what happened in his life. देखा उसके जीवन में क्या हुआ। Oh, Jacob was very much afraid. He was so much troubled. याकूब बहुत डर गया और बहुत निराश हो But गया। there was no need to be troubled in his life. लेकिन ऐसे समस्या में पड़ने जैसा उसको जरूरत नहीं था। But he himself was thinking so much, this will be like that, that will be like this. लेकिन वो खुद ऐसे सोच विचार में था कि ये ऐसा सब कुछ होगा। He thought brother will fight with him, brother will kill him. सोचा भाई उसके साथ लड़ेगा और उसे मारेगा। So much afraid about Esau in his life. सो अपने भाई एसाव के बारे में इतना घबराया अपने जीवन में। Now we read the next verse 3. अब 33 के 3 वचन में हम पढ़ते हैं। Now here he is planning something. अब अपने आप से कुछ सोच रहा था। What plan this Jacob is making? याकूब ने कैसी योजना को बनाया। He is keeping his maid servants. और अपने जो दास है उन्हें वो रख रहा था। And that female servants. और जो दासियां थी And their children. और उनके पुत्र, He kept them first there. पहले उन्हें उसने वहां पर And रखा। behind that female servants and their children, और वो दासियां और उनके बच्चों के आगे, he kept in the middle, that is Leah and her children. और बीच में उसने लिया और उसके पुत्र को बच्चों को रखा। And uttermost the back we read Miss Rachel and Joseph. और सबसे पीछे राहेल और यूसुफ को उसने रखा। Because only in chapter 35 Benjamin was born. क्योंकि 35वें अध्याय में बेंजामिन का जन्म हुआ। In chapter 33 there was only Rachel was having
having this Joseph. 33वें अध्याय में राहेल के पास सिर्फ यूसुफ ही था। So he kept, hallelujah, this Rachel amidst in the backside. तो राहेल को उसने सबसे पीछे रखा। So because he loved Rachel so much, he wanted to protect his Rachel away from that Esau. क्योंकि राहेल से वो इतना प्रेम किया, वो एसाव से उसे बचाए रखा पीछे। Hallelujah. Hallelujah. Oh, he was going to meet Esau. वो एसाव से मिलने को गया। More than we are meeting that Esau, we need to meet to the Lord in our life. उस एसाव से मिलने से बढ़कर हमें हमारे जीवन में प्रभु को मिलना है। Oh, to meet to that Esau, how much this Jacob planning. अपने भाई एसाव से मिलने के लिए कितना योजना उसने बनाया। If you read chapter 32, यदि 32वें अध्याय को आप पढ़ेंगे, chapter 32 verse 9 to 12, if you read, 32 अध्याय के 9 से 11 वचन, before that in chapter 32 verse 7 and 8, if you read, और 32वें अध्याय 7 और 8 वचन में भी verse 7 and 8 he was planning. 7वें और 8वें वचन में योजना बनाया। Not only he was planning, सिर्फ योजना बनाया ही नहीं, and in chapter 32 verse 9 to 12 we read, 32वें अध्याय 9 से 12 वचन में Jacob was praying. याकूब ने प्रार्थना की। First he was planning, पहले योजना बनाया, and second he was praying. फिर प्रार्थना किया, And then from verse 13 to 21 we read, फिर 13 अध्याय से 21 वचन तक हम पढ़ते we हैं। can understand how much he was planning again. हम पढ़ सकते कि कितना बड़ा योजना फिर बनाया। Verse from 13 to 21. 13 वचन से लेकर 21 वचन The तक। second time he was planning, here we see. यहाँ दूसरी बार उसने योजना बनाया। After planning so much. इतना योजना बनाने के बाद And chapter 32 verse 22 to 32 we read. 22 वचन से 23 वचन में हम पढ़ते हैं। Again Jacob was blessing, he was praying to God. 22 से 32 में फिर याकूब ने प्रभु से प्रार्थना की। So in this chapter 32 we read Jacob's plan and his prayer. तो इस 32वें अध्याय में याकूब का योजना और उसकी प्रार्थना को हम देखते हैं। How beautiful it is. कितना खूबसूरत बात In है your spiritual life. आपके आत्मिक जीवन में। You pray and also plan in your life. आप योजना भी बनाओ और प्रार्थना भी करो। Oh, God can, hallelujah, make your plan success when you pray, when you plan with prayer. प्रभु आपकी योजना को सफल कर सकता है जब आप योजना बनाते हो और प्रार्थना भी करते So the हो। Lord made it possible, and the Lord made a success the plan of this Jacob in those days. तो प्रभु ने उन याकूब का उस योजना को उन दिनों में पूरा किया। Today you take a decision. आज आप एक निर्णय को लीजिए। Lord, hallelujah, I will always plan with prayer, Lord. प्रभु मैं हमेशा प्रार्थना के साथ योजना बनाऊंगा। And the Lord is coming to bless that plan. और तब प्रभु उस योजना को आशीष करने को आते How हैं। much you plan, only the Lord can give success. चाहे जितना आप योजना बनाए सिर्फ प्रभु से सफल कर Only the सकता है, Lord can make it possible. जो प्रभु से संभव कर सकते हैं। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. And after all these things, और इन बातों के बाद in chapter 33 verse 3 we read, 33 अध्याय तीसरे वचन में हम पढ़ते हैं। what we read chapter 33 verse 3, 33वें अध्याय तीसरे वचन में हम क्या पढ़ते and हैं? before all his wives and children, और अपने पत्नी और बच्चों के आगे Jacob himself, he was going a little before. याकूब उनके आगे जा रहा था। He was going before his family members to meet his brother Esau. अपने परिवार के सदस्यों से आगे होकर वो एसाव से मिलने He गया। was going before, and he was in that verse we read, hallelujah, 7 times he bowed down before his brother. और हम पढ़ते कि 7 बार वो आगे बढ़ा और वो आगे बढ़कर 7 बार भूमि पर गिरकर दंडवत किया। 7 times he bowed, hallelujah, and also, hallelujah, he humbled himself. 7 बार उसने दंडवत किया और अपने आप को नम्र किया। Hallelujah. Hallelujah. Oh, that was, the step he took in his life. और उस कदम को उसने अपने जीवन में लिया। He wanted to reconcile and receive the forgiveness from his brother. वो अपने भाई से फिर जुड़ते हुए माफी को चाह रहा He था was limping and limping and limping. और वो धीरे-धीरे बढ़ते जा रहा था। Now Jacob was not like the old person. अब वो याकूब पहला जैसा नहीं। Hallelujah. After 20 years, 20 वर्ष के बाद his life was changed because he met to the Lord in chapter 32. उसका जीवन बदल गया क्योंकि 32वें अध्याय में उसने प्रभु से मिला। When you read chapter 32 verse 22 to 32, जब 32वें अध्याय के 22 से 32 तक आप पढ़ेंगे, he met to the Lord and he prayed to the Lord, Lord, unless until you bless me, I will not leave you. उसने प्रभु से कहा कि प्रभु जब तक तुम मुझे आशीष ना दे मैं तुझे नहीं And छोड़ूंगा। the Lord touched his thigh. From that day he started limping. और प्रभु ने उसके जांघ को छुआ और वो तब से कुचलते हुए चलने लगा। Hallelujah. He was not able to walk straight. सीधा चल नहीं पाया Hallelujah. Because the Lord touched him.
him. क्योंकि प्रभु ने उसे छुआ। When the Lord is touching, something will happen. जब प्रभु छूता है तो कुछ होता है, Hallelujah, something will happen. तो कुछ होएगा। Oh, the people, those who are not, hallelujah, I mean, so those who are not fine. जो लोग ठीक नहीं है, The people, those who are, hallelujah, I mean, so ill and sick. जो लोग बीमार है, They will be all right. वो स्वस्थ हो They will जाएंगे, be healed. वो ठीक हो जाएंगे। Oh, sometime when the Lord is touching the people, already those who are all right. कुछ समय जो लोग पहले से ठीक है उन्हें प्रभु छूता है Oh, तो they will be broken when the Lord is touching. तो वो टूट जाएंगे, ऐसा प्रभु छू रहा है। Hallelujah. Hallelujah. I mean, here the Lord touched this, hallelujah, I mean, Jacob. लेकिन यहाँ जब प्रभु ने उसे छुआ, From that day, he could not walk with his strength, hallelujah, with his own, hallelujah, I mean, ability. उस दिन के बाद से वो अपने खुद के बल से चल नहीं He पाया, needed a rod. उसे एक छड़ी की जरूरत पड़ी। With the rod's support, every day he was to walk. उस छड़ी के मदद से वो रोज चल पाया। In Hebrew chapter 11 verse 21 we read, इब्रानी 11:21 वचन में, I mean, we read in Jacob's last days. उस याकूब के अंतिम दिनों में हम पढ़ते He हैं, blessed Joseph's sons. उसने यूसुफ के पुत्र को And आशीष he किया leaned on the rod and he worshiped the Lord. और उस छड़ी का मदद लेते हुए वो प्रभु की आराधना किया। He leaned on the rod and worshiped the Lord. उस छड़ी के बल पर वो टेकते हुए प्रभु से प्रार्थना Every किया। day he needed that rod's support. हर रोज उसे छड़ी की मदद लगी, Because he was broken. क्योंकि वो टूट चुका, Because the Lord already touched him. क्योंकि प्रभु ने उसे पहले से छुआ। Every one of you, आप में से हर एक when जन, the Lord is touching you, जब प्रभु आपको छूता है, after that, like that rod's support Jacob was having, जैसे उसके बाद से याकूब को छड़ी की मदद लगी, we need, I mean God's grace. That is the rod for us. हमें भी एक छड़ी जो प्रभु का अनुग्रह वो चाहिए। After your salvation, without the rod, without that grace of God, you cannot walk. आपके उद्धार के बाद वो प्रभु का अनुग्रह या उस छड़ी के बिना आप चल नहीं सकते हैं। You cannot do anything without the grace of God. उस प्रभु के अनुग्रह को छोड़कर आप कुछ कर नहीं सकते हैं। Every day you need and you pray for the grace of God. हर रोज आपको अनुग्रह की जरूरत है और उसके लिए आप प्रार्थना कीजिए। Hallelujah. Hallelujah. Now this Jacob was limping and coming to Esau. और अब वो याकूब कुचलते हुए चलते आ रहा था एसाव के पास। 7 times he bowed down before him. 7 बार वो झुककर दंडवत किया। Why 7 times he bowed? क्यों 7 बार वो झुका? In those days, hallelujah, when a person is humbling, respecting the king, उन दिनों में जब एक राजा को कोई इज्जत देता था, when a man is honoring the king, जब कोई व्यक्ति राजा को आदर देता था, oh, he was to bow 7 times before the king. उसे गिरकर 7 बार दंडवत करना था। That was the way people were respecting, honoring, with bowing. उन दिनों में ऐसे लोग आदर किया करते थे झुककर। In the same way, Jacob was bowing that much, before, Esau. और उस तरीके से याकूब एसाव के सामने झुककर दंडवत किया। So this step, first the Lord, the Lord himself, started. और ये जो कदम पहले प्रभु ने ही शुरुआत की। In Genesis chapter 32 verse 1 we read, उत्पत्ति 32 अध्याय पहला वचन, the angels of God met this Jacob. प्रभु के दूत याकूब से And मिले in the next days he put the place name Mahanaim. और अगले दिन से उसने महानाइम नाम उसने रखा। God himself started, this thing in his life. और इस बात का आरंभ प्रभु ने उसके जीवन में किया था। And even in chapter 32, the last portion from verse 22 we read. 32वें अध्याय के 22 वचन से आगे पढ़ते तो In verse 25, the Lord touched this Jacob. 25वें वचन में प्रभु ने याकूब को छुआ। Hallelujah, the Lord changed him. He could, come to Esau with humbleness. और प्रभु ने उसे ऐसा बदला कि वो नम्र होकर एसाव से मिलने को आए। In our life, the Lord will work, that we will, come to the reconciliation. Join it together. और हमारे जीवन में प्रभु ऐसा काम करेगा कि हम ऐसे आए प्रभु से जुड़ने। You see, when Laban came to meet this Jacob, जानते जब लाबान याकूब से मिलने को आया था, this Jacob did not bow before Laban. ये याकूब लाबान के सामने झुका दंडवत नहीं किया। In chapter 31, he did not bow any time before Laban. कभी लाबान के आगे उसने झुककर दंडवत नहीं किया, Because he did not do any wrong with Laban. क्योंकि लाबान के साथ उसने कोई गलत काम नहीं किया। He was right, in his life. उसके जीवन में वो सही था, So he could face that Laban. He was
was talking, I mean, whatever argument was going. तो जो कुछ वाद विवाद हुआ वो लाबान से बात कर पाया। Hallelujah. Hallelujah. But it was not like with Esau. लेकिन ऐसा एसाव के साथ नहीं हुआ। Esau, I mean, he deceived his brother. एसाव ने अपने भाई को धोखा दिया। Esau, Jacob deceived his brother Esau. याकूब ने अपने भाई एसाव को धोखा दिया। Hallelujah. He deceived and he made many problems. उसने धोखा दिया और बहुत से गड़बड़ी को किया। So he realized तो उसने महसूस the किया problem is not with Esau, the problem is with Jacob. और वो तकलीफ वो समस्या एसाव से नहीं लेकिन याकूब से He है। wanted to receive, hallelujah, the forgiveness from his brother. वो भाई से माफी को चाह रहा था। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। And I mean, next we see, फिर अगली बात को हम पढ़ते हैं। before he was going to receive the forgiveness, उस माफी को पाने से पहले he was praying to God. वो प्रभु से प्रार्थना That's किया। what chapter 32 verse 9 to 11 we read. वही उत्पत्ति 32 के 9 से 11वें And वचन even verse 12 we read. और 12 वचन भी। I mean, verse from 9 he is telling, Lord, you only told me to go. 9वें वचन से वो कहता है प्रभु तूने कहा जाने के लिए, According to your word I have come. तेरे वचन अनुसार मैं आया And हूँ। verse 10 he was telling, Lord, I passed the Jordan river with a rod. और 10वें वचन में वो कहता है कि प्रभु यर्दन तो मैंने एक छड़ी से पार And की you have blessed me so much. और तूने इतना आशीष किया। I am not worthy for all these blessings. मैं इन सारे आशीषों के लिए योग्य Lord, नहीं। you have blessed me. प्रभु तूने आशीष किया। Hallelujah. Hallelujah. And then verse 11 we read. फिर 11वें वचन में हम पढ़ते And हैं in verse 12 we read. और 12वें वचन में हम I पढ़ते mean, हैं। 11 and 12 he said, 11 और 12 में वो कहता, Lord, you protect me from my brother Esau. प्रभु तो मेरी रक्षा मेरे भाई एसाव से कर। You deliver me from my brother Esau. मेरे भाई एसाव से तू मुझे बचाए रख। That was the prayer he made, I mean, to God. वो प्रार्थना उसने प्रभु से किया। So in our life, तो हमारे जीवन में before you come to Jesus Christ, यीशु मसीह के पास आने से to पहले receive the forgiveness, उस माफी को पाने you need to humble yourself. आपको अपने आप को नम्र करना You है, need to come with prayer. प्रार्थना के संग आना You है, need to come with broken heart. टूटे मन से आना है And you cry with, hallelujah, I mean, tears. और अश्रु बहाते हुए आप प्रार्थना You कीजिए will receive the forgiveness and, hallelujah, favor of God. तो आप माफी को पाएंगे, प्रभु के अनुग्रह को पाएंगे। Praise the Lord. Hallelujah. And in chapter 33 we read, और 33वें अध्याय में हम पढ़ते हैं hallelujah, I mean, in verse 4, चौथा वचन में, oh, this when Jacob and, hallelujah, this, I mean, Esau both met together. जब याकूब और एसाव मिले थे He must have cried when he hugged together. और जब वो लोग गले लगे, When, hallelujah, I mean, Esau, I mean, kissed his brother, and when he wept, when both wept. और जब एसाव ने अपने भाई को गले लगाकर चूम कर रोए थे, I mean, this Jacob must have cried like this. याकूब ने ऐसा रोया होगा, Brother, you forgive me. भाई तू मुझे माफ कर He ले। must, hallelujah, cry. I mean, forgive me. I mean, with weeping, he must have cried. और रोते हुए उसने कहा होगा भाई मुझे तू माफ कर। Hallelujah. At the same time, I mean, hallelujah, his brother Esau, he must have told like this. और उसी समय भाई एसाव ने ऐसे कहा होगा I have forgiven. कि मैंने माफ कर I दिया, have forgiven. मैंने माफ कर दिया। Both met together and they wept together. दोनों एक साथ मिले और रोने लगे। Hallelujah. Hallelujah. More than this, hallelujah, Esau. उस एसाव से भी When बढ़कर we meet to the Lord, जब हम प्रभु से मिलते when we हैं, cry unto the Lord, जब हम प्रभु को दुहाई देते when हैं, you cry with the tears, जब अश्रु के संग आप प्रभु से रोते हो, hallelujah, when we cry, Lord, you forgive me. जब हम पुकारते प्रभु तू मुझे माफ When कर, you come cry, Lord, you cleanse me. जब आप कहते कि प्रभु हमें शुद्ध कर, Hallelujah. Hallelujah. Oh, the Lord is cleansing, the Lord is forgiving. तो प्रभु शुद्ध करता और हमें माफ But करता it's है। not, I mean, if you are living knowingly in all kinds of sins, लेकिन यदि जानते हुए इन सारे पापों में आप जीते हो, you cannot cry like that. तो ऐसा आप रो नहीं सकते हो। Hallelujah. Rabba. Hallelujah. Oh, here the people unknowingly, I mean, did something. यहाँ पर लोगों ने अनजाने में कुछ When किया। they come to the Lord for the forgiveness, जब लोग प्रभु से माफी के लिए आते the हैं, Lord is coming with the compassion to forgive. Rabba. तो प्रभु दया के संग आता है उन्हें माफ करने। Hallelujah. Hallelujah. And then we read in verse 5, Rabba. फिर 33 अध्याय 5 वचन में पढ़ते What we हैं, read in verse 5, Rabba. उत्पत्ति 33:5 में, He saw the women, I mean, Esau saw the women and the children. और एसाव ने आंखें उठाकर स्त्री और बच्चों को He said, देखा। who are, I mean,
goes earlier with thee? पूछा ये जो तेरे साथ है वे कौन है? And immediately Jacob told, और तुरंत याकूब ने he कहा, said, God graciously given, to thy servant. परमेश्वर ने अनुग्रह करके तेरे दास को इन्हें दिया। Understand how Jacob was replying his brother. और इस बात को समझो याकूब ने कैसे एसाव को जवाब When दिया। Jacob was asking about earlier his, the children, जब एसाव ने याकूब को अपने बच्चों के बारे में पूछा, and in verse 5, Jacob told, God has given me graciously. पांचवें वर्ष में कहते कि प्रभु ने अनुग्रह करते हुए मुझे इन्हें दिया। And in chapter 33 verse 11 also we read, 33 अध्याय 11वें वचन में हम पढ़ते हैं, he was talking about all the animals. उसने सारे जानवरों के बारे में बात He की। told, God has given me all these animals. कहा कि प्रभु ने इन सारे जानवरों को मुझे दिया। Whether animals or the children, anything what Jacob was having. चाहे जानवर हो या बच्चे या जो कुछ याकूब के पास था, He told only God has given me. उसने कहा सिर्फ प्रभु ने इसे मुझे दिया। So we need to learn something from Jacob. तो हमें याकूब से कुछ बातों को सीखना है। Many times when people are having business, बहुत बार जब लोगों के पास व्यापार होता है, when they have better job, जब अच्छा नौकरी होता when they है, have better house, जब अच्छा घर होता when they है, have some money, जब पैसे होते so हैं, they feel and they tell everybody, वो ऐसा महसूस करते हैं और लोगों से they कहते say, I हैं, did not eat properly, कहते मैं अच्छे से खाया and I नहीं, work very hard, कठिन मेहनत किया and I earn all these things. और इन्हें कमाया मैंने। Hallelujah. Then I made and I earned, I did this here. तो मैंने कमाया और मैंने ऐसा किया, वो कहते हैं। Jacob did not tell, I earned, I work hard. लेकिन याकूब ने ऐसे नहीं कहा कि मैंने मेहनत किया, कमाया और किया। In everything he gave glory to God. हर बात में उसने महिमा प्रभु को दिया। He said, only God has given me. कहा सिर्फ प्रभु ने इसे मुझे दिया। I am not worthy for all these blessings. मैं इन आशीषों के लिए योग्य In नहीं। chapter 32 verse 10 we read, उत्पत्ति 32 के 10 में हम पढ़ते हैं, Jacob was telling, hallelujah, the Lord has blessed me. याकूब ने कहा प्रभु ने मुझे आशीष किया। I was only with a rod, but the Lord blessed me so much. मैं तो सिर्फ छड़ी के साथ था, लेकिन प्रभु ने इतना आशीष He किया। said, I am not at all worthy for all these blessings. कहा कि इन आशीषों के लिए तो मैं योग्य नहीं। Oh, Jacob remembered how he was 20 years back. तो याकूब ने याद किया कि 20 वर्ष पहले वो कैसा था। We need to remember, hallelujah, your old days. आपको अपने पुराने जीवन को भी याद करना है। Understand how you were before 20 years. समझो इस बात को, 20 वर्ष के पहले आप कैसे थे, What you were before 25 years. या 25 वर्ष पहले आप कैसे थे। You were nothing, hallelujah, in your life. आपके जीवन में आप कुछ भी नहीं थे। Nobody was there to respect you. कोई नहीं था आपका आदर करने के Nobody लिए, was there to help you. कोई नहीं था आपका मदद करने के लिए, Nobody was there to show the compassion. कोई भी दया दिखाने के लिए नहीं था। But the Lord took you. लेकिन प्रभु ने आपको लिया And the Lord exalted you. और आपको ऊंचा किया, And the Lord bless you so much, and you are blessed today. और अब इतना आशीष करते प्रभु ने आज आशीष दिया More है, than you thought. आपके सोचने से More than बढ़कर, you expected. छाने से बढ़कर। God bless you with abundant blessing. बहुत था कि आशीष से प्रभु ने आपको आशीष की। After receiving, this much blessing in your life, इतना आशीष आपके जीवन में पाने के बाद will you say only the Lord has blessed? क्या आप कहेंगे सिर्फ प्रभु ने आशीष किया? You exalt the name of the Lord in your life. आपके जीवन में प्रभु के नाम को ऊंचा करो। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। And we read in earlier the same chapter, फिर उसी अध्याय में हम पढ़ते हैं, chapter 33 verse 6 we read. 33 के 6 में हम पढ़ते हैं, What we read, 33 verse 6. और छठे वचन में हम क्या पढ़ते हैं? Hallelujah. And so we read, handmaids and the children came and bow themselves. तब वो लड़कों समेत दासियों के निकट आकर दंडवत किया। And 33 verse 7 we read, और 33:7 में हम पढ़ते हैं, Lee came with the children and bowed. और लिया अपने बच्चों के समेत आकर दंडवत After की। that, Joseph and Rachel came and bowed. उसके बाद यूसुफ और राहेल आकर दंडवत किए। We read all the family members, they came one by one, they bowed before this Esau. हम पढ़ते कि सारे परिवार के सदस्य एक एक करके उस एसाव के सामने दंडवत किए। Why his wives and the servants and also the female servants and the children did? और क्यों उसके पत्नी, बच्चे और उसके दासों ने ऐसा किया? Because Jacob was an example first. क्योंकि याकूब पहले उनके लिए उदाहरण था। Oh, the wives and children, they saw what Jacob did. और पत्नी और बच्चों ने देखा कि याकूब ने क्या किया। They saw Jacob's humble so much before
before Esau, his brother. उन्होंने देखा कि याकूब अपने भाई एसाव के सामने इतना नम्र हुआ And he bowed before Esau. और वो एसाव के सामने दंडवत So किया, he became an example for his family members. तो वो अपने परिवार के सदस्यों के सामने एक उदाहरण When बना। the wives and children saw, they also did what Jacob did. जब पत्नी और बच्चों ने देखा तो उन्होंने भी याकूब की तरह किया। If you read 1 Timothy chapter 4 verse 12, यदि पहला तीमुथियुस 4 के 12 को पढ़ेंगे, the Paul, told this Timothy, पौलुस ने तीमुथियुस से he कहा, said, Timothy, you are young one. तीमुथियुस तू जवान है, Hallelujah, though you are young, you make yourself an example to the people who follow you. तू जवान है फिर भी अपने आप को एक उदाहरण बना, जो लोग तेरे पीछे चलते हैं उन्हें। He said to you, make you an example. कहा कि तू अपने आप को उदाहरण जैसा बना। Hallelujah. Hallelujah. Oh, the same way that Timothy made example his life. और ठीक उसी तरह तीमुथियुस ने अपने आप को एक उदाहरण बनाया। Hallelujah. In the book of John chapter 13 we read, यूहन्ना के 13 अध्याय में हम पढ़ते हैं, Jesus took a towel यीशु ने एक कपड़े को लिया and with the water we wipe all the disciples' feet. और शिष्य के पाँव को उसने उससे धोया। After wiping, the disciples' feet. शिष्य के पैरों को पोंछने के बाद John chapter 13 verse 15 we read. यूहन्ना 13 अध्याय 15 में हम पढ़ते हैं, Jesus told, I made this example. यीशु ने कहा कि मैंने उदाहरण को बनाया, He said, I made this example. मैंने इस उदाहरण को रखा, You also do the same, you also follow it. तुम भी ऐसा करना और इसके पीछे He चलना। was telling how much he humbled himself. उसने अपने नम्रता को How दिखाया, much he did, you also follow. और जितना मैंने किया वैसा तुम भी करो। Today, the Lord made everything example for us. आज प्रभु ने सब कुछ उदाहरण जैसे बनाया About है, baptism, बपतिस्मा जैसा, about prayer, प्रार्थना को, about giving, देने के बारे and में, about fasting. उपवास के बारे In में, everything, the Lord made an example for us. हर एक बात में प्रभु ने हमारे लिए एक उदाहरण को रखा That's है। what Peter was telling. वही पत्रस ने कहा, In 2 Peter chapter 2 verse 21 we read, दूसरा पत्रस 2 अध्याय 21 वचन, we need to follow the footsteps of Jesus Christ. हमें यीशु मसीह के कदमों के पीछे चलना है, Because he is an example for us in every way. क्योंकि वो हर एक तरीके से हमारे लिए एक नमूना है। Give thanks to the Lord. प्रभु का धन्यवाद When दो। he was crucified, जब वो क्रूसित हुआ, when he was going through the trials, जब वो संकट का सामना किया, he made example for every one of us. वो हम हर एक लिए उदाहरण जैसा He बना। did not oppose, he did not revenge, he did not speak anything. और उनके विरोध कुछ नहीं कहा, लेकिन बात भी नहीं की, So with quietness he was going through all the suffering. और चुप रहकर उसने सारे तकलीफों का सामना So किया। when you are going through some problem and suffering, तो जब आप कुछ तकलीफ और समय का सामना करते like हो, Jesus, silently be silent, go through every situation यीशु की तरह चुप रहते हुए आप सामना कीजिए, without murmuring, without complaining. बिना खुड़खुड़ाए, बिना शिकायत के। Hallelujah. Hallelujah. And chapter 33 verse 8 we read. उत्पत्ति 33 से 8 में, Chapter 33 verse 8 we read. उत्पत्ति 33 अध्याय के 8वां वचन, Esau asked his brother. एसाव ने अपने भाई से पूछा, Ask about the animals. उसने उस जानवर के में He पूछा, said, all these animals, hallelujah, for what? ये क्यों है? What this Jacob replied? याकूब ने क्या जवाब दिया? He told, these are to find grace in the sight of my Lord. ये सब मेरे प्रभु के सामने एक अनुग्रह पाने के लिए है। This all I brought and I kept and I have arranged for you that I will get grace in your sight. मैंने इसका प्रयोजन किया था कि मैं तेरे दृष्टि में अनुग्रह को पाऊं। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति Oh, हो। little favor to get from Esau. थोड़ा दया दृष्टि पाने के लिए He gave all these animals to Esau. उसने इन सारे जानवरों को एसाव को दिया। Today it's not Esau's favor in our life. आज हमारे जीवन में एसाव का दया दृष्टि We नहीं, need the favor of God. हमें प्रभु की दया दृष्टि चाहिए। How we can get the favor of God in our life? हम प्रभु की ओर से दया को कैसे पा सकते हैं? Oh, that Jacob did something to get hallelujah that Esau's favor. याकूब ने तो कुछ काम किया था कि वो एसाव की दृष्टि But दया को पाए, to get hallelujah God's favor in our life. लेकिन हमारे जीवन में प्रभु की दया को पाने के लिए Number one, we need to love God with all our heart. सबसे पहली बात, हमें पूरे मन से प्रभु से प्रेम We करना है। need to trust God with our all heart. पूरे दिल और मन से प्रभु पर भरोसा करना In है। Proverbs chapter 3 verse hallelujah 5 we read. नीति वचन 3 के 5 में हम पढ़ते And हैं, then we read love the people. और फिर लोगों से प्रेम कीजिए। when we love the people,
and we will receive the favor of God. जब हम लोगों से प्रेम करेंगे तो प्रभु से हम दया को पाएंगे। In the book of Ruth chapter 2 verse 11 and 12 we read. रूथ दूसरा अध्याय 11 और 12 वचन। I mean this Ruth got Boaz favor. रूथ को बोआज का एक दया मिला। Hallelujah. I mean Ruth was telling, I mean hallelujah, in what way I got your favor. रूथ ने कहा कि मुझे तेरा दया कैसे मिला। Boaz told Ruth, बोआज ने रूथ से कहा because hallelujah we came to know, क्योंकि हम जान पाए oh hallelujah, what all the things you did to know me. I mean your mother-in-law. और तेरे सास नवमी के जिनमें तूने क्या कुछ किया। So much this Ruth helped, I mean the Naomi. इतना रूथ ने नवमी की मदद की So it brought the blessing and Boaz favor came. और वो आशीष और उस बॉस के ओर से दया को लाया। When we love the people, जब हम लोगों से प्रेम करते we are हैं receiving God's favor. हम प्रभु की दया को पाते हैं। That's what Jesus told in Matthew chapter 25 verse 40. वही मत्ती 25 के 40 में यीशु ने कहा When you give the cup of water for this little one, जब इन छोटे लोगों के लिए आप पानी दे the दे little one is God's servants. वो परमेश्वर के दास If है। you help somebody, यदि आप किसी की मदद करते if you हो, honor somebody, यदि किसी का आदर करते हो, oh Aliyah, you have given, I mean it's not that little one you have done for me. तो उनके लिए नहीं लेकिन मेरे लिए आपने किया, ऐसा प्रभु So कहते through हैं। loving people, helping people, we receive God's favor in our life. तो लोगों से प्रेम करने से, लोगों को मदद करने से हम प्रभु की ओर से दया को पाते हैं। And then what the Lord is hating, you need to hate. और फिर प्रभु जिससे इनकार करते हैं उसे आपको भी नफरत करना If है। you read Revelation chapter 2 verse 6, यदि प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 6 वचन को the पढ़ते Lord हैं, told that, Amen, Aliyah, Church of Ephesus, एफेसस कलीसिया को प्रभु ने कहा I know you hate what, I hate. मैं जानता हूँ कि तुम उन चीजों से नफरत करते हैं जिसे मैं करता हूँ, Hallelujah. I mean, see, the Lord is telling you hate what I hate. और जिन्हें मैं नहीं पसंद करता उन्हें तुम भी नहीं करते Some हो। wrong doctrines, hallelujah, in that church. उस कलीसिया में कुछ गलत शिक्षाएं So the थी, people hated, the church hated because the Lord hated such things. तो लोगों ने इससे नफरत किया क्योंकि प्रभु ने भी नफरत किया था। Hallelujah. God is against the wrong doctrines. प्रभु गलत शिक्षाएं के विरोध है। The false doctrines, God is, hallelujah, angry with that. जो गलत सिखाया जाता है उसके विरोध प्रभु है। Hallelujah. Hallelujah. That's what in the book of Paul, the book of Philippians chapter 3 verse 1. वही फिलिपियों 3 अध्याय पहले वचन में हम पढ़ते Paul हैं। was telling, be careful for the dogs. पौलुस कहता है कि तुम कुत्तों से बचे So रहो। the dogs is speaking about the people who is bringing false doctrines. वो कुत्ता ये बताता है जो लोग गलत शिक्षा को लाते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Oh, they are like dogs. वो लोग कुत्तों के तरह है। God's children must be careful. प्रभु के लोग को सावधान होना When है। you are away from false doctrines and false people, जब आप गलत शिक्षा और गलत लोगों के से दूर है, then you receive God's favor in your life. तो आपके जीवन में प्रभु की दया को पाते हैं। You need to live with the right doctrine of God. प्रभु की सही शिक्षाओं के साथ जीना है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति And हो। then we read, फिर हम पढ़ते हैं, live righteous life, live holy life. एक धर्मी और पवित्र जीवन को जियो। In Psalm 5 verse 12 we read. भजन संहिता 5 के 12 में हम पढ़ते हैं। 5 verse 12 in Psalm we read. भजन संहिता 5वां अध्याय 12 वचन। God's blessing is upon righteous. प्रभु का आशीष धर्मियों के ऊपर And है his presence like a shield around him. और उसका जो उपस्थिति एक ढाल जैसा है। God's favor is upon the righteous people. प्रभु का अनुग्रह अपने धर्मी लोग के ऊपर In है। Genesis chapter 6 verse 8 we read, उत्पत्ति 6 अध्याय 8वें वचन में, when all the people perish because of that flood. जब बाकी सब लोग उस बाढ़ के कारण नाश हुए। Chapter 6 verse 8 in Genesis we read, Noah found grace, favor in the sight of God. उत्पत्ति 6 के 18वें वचन में नूह ने प्रभु की ओर से दया को पाया। Because chapter 7 verse 1 in Genesis we read, God found him righteous. क्योंकि उत्पत्ति 7 के 1 में प्रभु ने उसे धर्मी पाया। So we need to be holy, righteous, and we will get the favor of God. तो हमें पवित्र और धर्मी रहना, तो हम प्रभु की ओर से दया दृष्टि को पाएंगे। Luke chapter 1 verse 28 we read, लूका 1 के 28 में the angel of God came to Mary. प्रभु के दूत मिरियम के पास Oh, आए। you are blessed among all the women. तुम स्त्रियों में से भी आशीषित है, You receive the favor of God, the grace of God. क्योंकि तुमने प्रभु की अनुग्रह और दया को पाया। Hallelujah. Hallelujah. Through Jesus Christ we receive the favor of God today. यीशु मसीह के द्वारा
द्वारा आज हमने अनुग्रह को पाया। Hallelujah. Hallelujah. You submit your life, then you receive the favor. अपने जीवन को समर्पण कीजिए, फिर आप आशीष को In पाएंगे। Esther chapter 2 verse 15 we read, एस्तर 2:15 oh no, there were many young people, young women came बहुत सी जवान स्त्रियां आई थी to be prepared to meet the king, तैयार होकर राजा से मिलने के to लिए, become the queen. रानी बनने के Oh, लिए, to become so the next one to the king. और उस राजा के अगले स्थान पर होने के लिए Hallelujah. Young women, they were being prepared. जवान स्त्री जो थे वो तैयार हो रहे And the थे king appointed someone, one person to prepare, the young women to come. और राजा ने ऐसा रहा कि एक व्यक्ति उन्हें तैयार करे राजा से मिलने के One लिए, by one went for the interview. एक एक करके मिलने के गए थे। Oh, when the person was preparing that people, जब उस व्यक्ति ने उस स्त्रियों को तैयार किया, every young one was demanding, I need this one, I need that one. हर एक जवान स्त्री ने मांगा कि मुझे ये चाहिए और वो चाहिए, Hallelujah. I need this powder and that powder. मुझे ये पाउडर चाहिए और दूसरा, I need this ointment, that ointment. और ये ऑइंटमेंट चाहिए दूसरा ऑइंटमेंट। But when Esther went, लेकिन जब एस्तर आई थी, she told that the one who is looking after her. उस व्यक्ति से उसने कहा जो देखभाल कर रहा था। Chapter 2, Esther, verse 15 we read. एस्तर 2:15 में हम पढ़ते She हैं, told, I don't have any demand. उसने कहा कि मेरे पास कोई ऐसा मांग नहीं है, Whatever you want to do, you do it in your own way. जो कुछ तुम करना चाहते हो अपने तरीके से करो। So when she submit to herself, तो जब उसने अपने आप को समर्पण किया, we read in that verse 15. हम उस 15वें वचन में पढ़ते हैं, Oh, she got favor of that person. उस व्यक्ति की ओर से उसे दया दृष्टि मिली। Hallelujah. Hallelujah. Oh, when you submit your life to the Lord, तो जब अपने जीवन का प्रभु की ओर समर्पण when करें, you submit your life before God, जब आप अपने जीवन को प्रभु की ओर सौंप दें, then how much, hallelujah, you can see God is going to show His favor in our life. तो कितना दया को आप देख सकते हैं प्रभु की ओर से आता हुआ। And then you be humble and you will receive the favor. फिर आप नम्र रहो तो आप दया को पा In सकते 1 हैं। Peter chapter 5 verse 5 we read, पहला पत्रस 5:5 वचन, God is loving the people who are humble. प्रभु उनसे प्रेम करता है जो नम्र है, But the Lord is against all the people, those who are with pride. लेकिन जो घमंड करते हैं उनके प्रभु विरोध है। Will you say, Lord, I humble myself. क्या आप कहेंगे प्रभु मैं अपने आप को नम्र करता हूँ, I trust you, Rabbi. तुझ पर भरोसा I करता love हूँ, the people. मैं लोगों से प्रेम I करता हूँ, hate the wrong teaching, what you hate. गलत शिक्षा जिससे तू नफरत करता है मैं भी करता हूँ। Hallelujah. Lord, I surrender my life. प्रभु मैं अपने जीवन को समर्पण करता हूँ, Hallelujah. I want your favor. और मैं तेरा दया चाहता हूँ, I want to live holy, Rabbi. पवित्र जीवन जीना I चाहता हूँ, submit my life, Lord. मैं जीवन को समर्पण I करता humble हूँ, myself. मैं अपने आप को नम्र करता हूँ। Hallelujah. Hallelujah. And Abel came to the Lord. और आबेल प्रभु के पास आया Abel came with one lamb from the flock. और उस मेमना के साथ वो आबेल आया He था, came to the Lord. प्रभु के पास आया, God accepted his offering. प्रभु ने उसके भेंट को स्वीकारा And God shown his favor to, Abel. और अपनी दया को प्रभु ने आबेल को When you दिखाया। bring something to the Lord, जो आप प्रभु के सामने कुछ लाते God हो, is seeing, hallelujah, not only what you bring. प्रभु सिर्फ उसे नहीं देखता जो आप लाते हो, God is seeing your life, your faith. आपका विश्वास और जीवन को प्रभु देखते And हैं then he is accepting, he is showing his favor in your life. और स्वीकारते हो अपने दया को आपको दिखाते हैं। Hallelujah. May the Lord show his favor and grace to you hereafter. और आगे से प्रभु दया को आपके जीवन में दिखाए। Amen. Hallelujah. His grace will make you great. उसका अनुग्रह आपको महान His करेगा, grace, his favor will exalt you more. उसका दया आपको और ऊंचा करेगा। Hallelujah. Hallelujah. And chapter 33 verse 9 we read. और 10वें अध्याय 33 में हम पढ़ते हैं, Esau told. एसाव ने कहा, Hallelujah. Jacob, I have everything. याकूब मेरे पास सब कुछ है, Keep, the things what you have with you, Rabbas. जो चीज तू तेरे पास है तेरे पास I रख। don't want anything because I have everything, मैं Rabbas. कुछ नहीं चाहता क्योंकि मेरे पास सब है। Hallelujah, Rabbas. Hallelujah. Oh, the same thing Jacob also told. उसी बात को याकूब ने भी कहा। In chapter 33 verse 11 what we read. 33:11 में याकूब ने क्या कहा? Jacob told her, याकूब ने कहा, God has dealt graciously with me. प्रभु ने मेरे साथ अच्छे से पेश He किया, said, I have enough. मेरे पास बहुत I है, have everything, Rabbas. मेरे पास
सब कुछ है। Jacob told in verse 11, chapter 33. याकूब ने 11वें वचन 33 अध्याय में कहा, God has done everything graciously. प्रभु ने सब कुछ अनुग्रह के साथ किया। Hallelujah. He has done graciously with me. प्रभु ने अनुग्रह के साथ मेरे किया। Because of that, I have enough. I have everything in my life. इसलिए मेरे पास सब कुछ बहुतायत में मेरे जीवन में है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. Hallelujah. When you come to the Lord, जब आप प्रभु के पास आते हो, oh, you will have everything in your life. आपके जीवन में सब कुछ होगा। When the Lord is not with you, जब प्रभु आपके संग नहीं है, you will be zero. You will have nothing in your life. आप शून्य होंगे, आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। That's what in Luke chapter 15 verse 17 we read. वही लूका 15 के 17 में हम पढ़ते You know, when हैं। prodigal son, he have any food. जब उस उड़ाऊ पुत्र के पास कोई भोजन ना था, He was hungry. वो भूखा था। Then what he was telling in Luke chapter 15 verse 17, तो लूका 15 के 17 में वो क्या कह रहा he था? told, in my father's house कहा कि मेरे पिता के घर में there are many servants. बहुत से दास Oh, हैं they have enough bread to eat. और रोटी उनके पास बहुत तक में था And they have खाने, enough to spare also. और बचाने के लिए भी बहुत था। Hallelujah. They have enough. उनके पास बहुत तक में In था my father's house. मेरे पिता के घर But में। here I am hungry. That's what the prodigal son told. और उस उड़ाऊ पुत्र ने कहा, यहाँ तो मैं भूखा हूँ, Because he was away from the father's क्योंकि वो house. पिता के घर से दूर था। Today when you are, in the church, आज जब आप कलीसिया में है, when you are, walking with the Lord, जब प्रभु के संग चलते हो, oh, you will have enough. आपके Everything. पास बहुत तक में सब You will होगा, have excess in your life. बहुत तक में सब होगा। In Psalm 23 verse 1 we read. वजह से 23 के 1 में हम पढ़ते He said, हैं, the Lord is my shepherd. कहा प्रभु मेरा चरवाहा I है, shall not want. मुझे कमी ना In होगी। 2 Corinthians chapter 3 verse 5 we read. 2 Corinthians 3 के 5 में This Paul was telling. और पौलुस ने कहा, We cannot say that we are living with sufficiency. और हम ऐसे तो नहीं कह सकते हम पर सब कुछ है। Oh, we are not always supposed to tell. We are not supposed to boast ourselves. हमें अपने में घमंड करना नहीं है। He said all our sufficiency. कहा कि हमारे पास जो कुछ है Only God. सिर्फ प्रभु ही है। Our sufficiency is coming from God. हमारा सारा मदद प्रभु की ओर से आता है। Hallelujah. हालेलुया। Give glory to the Lord. प्रभु को आप धन्यवाद When the दो। Lord is always with you, जब प्रभु आपके संग है you have sufficient. और बहुत तक में है, Sufficient blessing. आपके पास आशीष है, Sufficient everything you have sufficient. सब कुछ जरूरत पूरा है। Praise the Lord. Hallelujah. In John chapter 6 we read. यूहन्ना 6 अध्याय में Hallelujah. So with 5 breads and 2 fishes. 5 रोटी 2 मछलियों से He fed 5,000 men. 5,000 पुरुषों को उसने Chapter खिलाया। 6 verse 7. 6 के 7 में, Chapter 6 verse 12. 6 के 12 में All the people, hallelujah, total not only 5,000, about 20,000 people. और सिर्फ 5 नहीं लेकिन 20,000 लोग With women and children. स्त्री और बच्चों के साथ, All their stomach, were full. उनके पेट भर चुके। That's what John chapter 6 verse 12 we read. वही बात यूहन्ना 6 के 12 में And पढ़ते in the हैं। next verse 13 we read. और अगला वचन 13 में हम When पढ़ते they हैं, collected all the fragments. और सब टुकड़ों को जब उन्होंने इकट्ठा Hallelujah, when they की, collected everything. जब सब इकट्ठा की थी, There were 12 baskets. 12 टोकरियां थी। Hallelujah. Every disciple, all the 12 disciples, everyone took one basket upon him. 12 शिष्यों में से हर एक ने एक अपने ऊपर लिया। Hallelujah. Hallelujah. Excess blessing. इतना बहुत था का Not only आशीष। their stomach was full, the stomach were full. सिर्फ पेट ही नहीं भरा, More than enough they were having. और जितना जरूरत उससे ज्यादा था। When the Lord is having, जब प्रभु आता, you can also tell with, Jacob today. याकूब के संग आप भी कह सकते As हो, Jacob told in that day. जैसा उस दिन याकूब ने कहा, Will he say, Lord, hallelujah, the Lord has done graciously with me. क्या आप कहेंगे प्रभु ने अनुग्रह के साथ मेरे साथ किया, I have enough. मेरे पास बहुत I have है, everything. मेरे पास सब कुछ है। Hallelujah. Hallelujah. God is going to fill you with His abundant blessing. प्रभु आपको अपने बहुत के आशीष से भरेगा। Only you need God's presence. सिर्फ प्रभु की उपस्थिति Only you चाहिए, need, hallelujah, Christ's presence. सिर्फ मसीह का उपस्थिति Only चाहिए, you need Holy Spirit. सिर्फ पवित्र आत्मा चाहिए। Oh, hallelujah, when God is there with you. जब प्रभु आपके संग है, Everything, nothing you want in your life. सब कुछ होगा, कोई जरूरत नहीं Praise the होगी। Lord. Hallelujah. That is what in the book of hallelujah, Deuteronomy chapter 2 verse 7 we read. वही बात व्यवस्था विवरण 2 के 7 में हम पढ़ते You know हैं। what we read chapter 2 verse 7 in the book of Deuteronomy. जानते हैं व्यवस्था विवरण 2 अध्याय 7वें वचन में क्या The पढ़ते Lord हैं? said in these 40 years प्रभु ने कहा कि इन 40 वर्ष we were में going through the wilderness. तुम मरुभूमि में से हो But गुजरे, in all these 40 years लेकिन इन 40 वर्षों में nothing was lack in your life. आपके जीवन में कोई कमी ना थी। What is the reason? कारण क्या था? The reason, the Lord was with you all the 40 years. कारण तुम्हारा परमेश्वर आपके साथ 40 वर्ष था। Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. You have enough water. आपके पास बहुत You have का enough food. पानी भोजन Everything God provided because He, is with you even in the wilderness. आपके सारे जरूरतों का प्रभु ने पूरा किया क्योंकि वो मरुभूमि में भी संग था Wherever you are. जहाँ कहीं आप हो Wherever you are. जहाँ कहीं आप हो Oh, hallelujah. Whether it may be city or village. चाहे वो शहर हो या गांव Or it may be the town. या कोई नगर हो Hallelujah. Any place. या कोई और जगह Oh, the Lord can provide all your needs. प्रभु आपके जरूरत को पूरा कर God सकते can हैं bless you. प्रभु आपको आशीष दे सकते Believe, हैं hallelujah. विश्वास करो With Jacob. याकूब के Today साथ you can also tell. आज आप भी कह The सकते Lord हो has done graciously with me. प्रभु ने अनुग्रह के साथ He किया has blessed me. मुझे आशीष I have किया everything. मेरे पास सब है I have more than enough. बहुत अधिक में है Hallelujah. Hallelujah. Give thanks to the Lord. प्रभु को धन्यवाद दो Oh, how great it is. कितनी महान बात The है Jacob, he told his brother. याकूब ने अपने भाई से कहा Hallelujah. He told his brothers. अपने भाइयों से कहा I have received your grace. मैंने दया को I पाया have received your favor. मैंने अनुग्रह को That पाया is enough in my life. और मेरे जीवन में बहुत I है have received the forgiveness. मैंने माफी को I पाया have received the forgiveness. मैंने माफी को पाया I got the fellowship. मुझे संगति मिली And that is enough in my life. और मेरे जीवन में बहुत है You take all the blessing. तू सारे आशीषों को ले You ले take all these gifts. तू इन भेंटों को ले So ले he was insisting in that verse 11. He was insisting. He was urging more and more. Take it like Karabas. तो उस वचन में पढ़ते कि उस जबरदस्ती कह रहा था कि इसे ले लो Because Jacob was urging. Jacob was insisting more. क्योंकि याकूब जबरदस्ती कर रहा था In that verse 11 we read. उस 11वें वचन में पढ़ते हैं Because Jacob insisting more. और क्योंकि याकूब ने जोर जबरदस्ती की We read. Hallelujah. Esau took that gift. हम पढ़ते कि एसाव ने उसे ले लिया Praise the Lord. Hallelujah. Forcefully, again and again, he was forcefully giving that gift to him. बार बार उस भेंट को उसने दिया No way to reject. और उसे इनकार करने का कोई Again मतलब and नहीं again and again, the Jacob was telling. बार बार याकूब ने कहा Oh, now Esau was not able to reject it. अब एसाव इनकार नहीं कर In पाया the same way. उसी तरीके Oh, से you need to tell again and again. आपको बार बार कहना है That is gospel. वो You सुसमाचार speak again and again the gospel. बार बार सुसमाचार को कहो Insist more. और जबरदस्ती से Urge more. और Try ज्यादा to speak again. वापस कहने की You कोशिश give करो Jesus to the people. यीशु को लोगों को दो Again and again. बार और बार You speak about Jesus Christ. यीशु के बारे में Again कहना and again. बार बार You speak about the word of God. प्रभु के वचन को Again कहना and again. बारंबार Show the presence of God. प्रभु के उपस्थिति को दिखाओ The time will come. क्योंकि समय आएगा People cannot reject it. लोग इनकार नहीं कर People सकते cannot हैं reject Jesus. यीशु को इनकार कर नहीं People सकते cannot हैं reject the salvation. उद्धार का इनकार कर नहीं Oh, the सकते time will हैं come. समय आएगा People cannot reject the baptism in their life. उनके जीवन में बपतिस्मा को लोग इनकार कर नहीं सकते Speak हैं about the baptism. बपतिस्मा के बारे में Again कहो and again. बारंबार Speak about the second coming. आगमन के बारे में Again and कहो again. बार बार Oh, कहना the time will come. समय आएगा They will accept it. वो They will स्वीकारेंगे receive. उसे पाएंगे Hallelujah. Hallelujah. Give glory to the Lord. प्रभु को महिमा दो Are you ready to insist to the people? क्या तैयार है लोगों से Are you कहने ready to tell the? Are you ready to tell the people again and again? क्या आप लोगों से बार बार कहने तैयार है Hallelujah. Hallelujah. Give to the people. लोगों को देना Give to the people the gospel. सुसमाचार को Give to the देना people the word. वचन को देना Give to the people God's presence. लोगों को प्रभु के उपस्थिति Give to को the दो people the salvation. उद्धार को दो Give to the people the Holy Spirit. पवित्र आत्मा दो Amen. Hallelujah. Tell them, insist them about the baptism. उनसे बपतिस्मा के बारे में कहो Hallelujah. They will be blessed. वे आशीषित होंगे Give thanks to the Lord. प्रभु को Shall धन्यवाद we दो all stand and give thanks to the Lord? हम सब खड़े होकर प्रभु को धन्यवाद दो। Hallelujah. We praise you, Rabama. Hallelujah. When Esau came with 400 people, जब एसाव 400 पुरुष के संग there आया was no need to be afraid. डरने की जरूरत न But थी this Jacob was so much afraid. लेकिन याकूब घबराया हुआ Oh, था he was afraid. वो डरा था Even though he was praying. यह कि उसने प्रार्थना Even though he की was praying more. वो ज्यादा प्रार्थना की Yet फिर भी there was fear in his heart. फिर भी मन में डर Yet था he was fearing about future. फिर भी भविष्य को लेकर He was डर thinking what will happen. सोचा क्या होगा Oh, what his brother Esau will do. क्या उसका भाई एसाव So much he करेगा was afraid. ज्यादा डरा हुआ So था much he was broken. ज्यादा टूटा हुआ था Hallelujah. Hallelujah. But more than everything, लेकिन सबसे he was बढ़कर praying again and again. बार बार प्रार्थना की More he planned. और योजना More he बनाया prayed. और प्रार्थना की Today you pray to the Lord. आज प्रभु से More प्रार्थना than you करो are planning. आपकी योजना
से more than you बढ़कर, are thinking. Rabba. सोचने से Pray बढ़कर to the Lord. Rabba. प्रभु से The प्रार्थना Lord करो। will give you success. Rabba. प्रभु सफलता को The Lord देगा, will exalt you more. Rabba. प्रभु आपको ऊंचा Hallelujah. करेगा। Right now, the Rabba. इसी समय hand of the Lord is upon you. प्रभु Rabba. का हाथ आपके Oh, ऊपर there है। was failure before. पहले हरावट थी, There was loss before. नुकसान पहले There था, was problem before. Rabba. तकलीफें थी, There was tears before. अश्रुएं थी, Oh, you were more broken before. आप ज्यादा Rabba. टूट चुके Right थे। now, hallelujah. इसी समय hand of the Lord is upon you. प्रभु Rabba. का हाथ आता है, Oh, the deliverance, hallelujah. वो Rabba. छुटकारा। I mean, if the Lord delivered that Jacob from, Esau, Rabba. यदि प्रभु ने याकूब को इसहाव से The Lord छुड़ाया, can deliver you from any problem. प्रभु Rabba. आपको किसी भी समस्या से छुड़ा Hallelujah. सकता Right now, हो। hallelujah. इसी समय The Lord is talking to you, प्रभु Rabba. आपसे बात कर You रहा है। don't worry about your future. Rabba. भविष्य को लेकर You चिंता don't worry मत about कर, things what will happen. क्या Rabba. होगा चिंता मत कर। Only you ask the Lord to be with you. जब प्रभु Rabba. से मांगो मेरे संग रहे, And the Lord is there. Rabba. जब प्रभु संग है, You will have everything. Rabba. आपके पास सब होगा। But before, Rabba. लेकिन उससे पहले, before that, उसके पहले, you need to receive His favor. Rabba. आपको दया पाना For है, that, उसके लिए oh, you need to submit your life. आपको जीवन You समर्पण need to करना है। ask the Lord for forgiveness. प्रभु से Rabba. माफी को You मांगना, need to live righteous life. एक धर्मी जीवन You जीना, need to be holy. Rabba. पवित्र जीना। Pray to the Lord. प्रभु से प्रार्थना करो, Lord, make me holy. Rabba. प्रभु मुझे पवित्र You कर, forgive me, Lord. मुझे क्षमा कर। Hallelujah. Hallelujah. Tell Lord, I submit my life. प्रभु से कहो मैं सौंपता हूँ I जीवन surrender, को, Lord. मैं समर्पण करता हूँ। Hallelujah. Hallelujah. Tell Lord, I need your presence. कहो प्रभु मुझे तेरी उपस्थिति की You जरूरत help है, me, Lord. मदद कर, Hallelujah. You cleanse me, Lord. तो मुझे शुद्ध कर। Right now, इसी the समय blood of Jesus. यीशु का लहू, The blood of Jesus यीशु का is लहू cleansing you, Rabba. आपको शुद्ध Receive the करता, cleansing, Rabba. और अब शुद्ध हो Receive गए। the deliverance. छुटकारे को Receive पाओ, the healing. चंगाई को Receive the anointing. अभिषेक को पाओ। Receive the gifts of the Holy Spirit. यीशु मसीह के Receive वरदान the पाओ। light of God. प्रभु के प्रकाश Receive को the पाओ। glory of God. प्रभु के महिमा को Receive पाओ। the presence of God. प्रभु के उपस्थिति को Receive पाओ। the heavenly life, Rabba. उस स्वर्ग के जीवन को Receive पाओ। the power, Rabba. समर्थ को पाओ। Receive the anointing, Rabba. अभिषेक को पाओ। Receive the light of God, प्रभु Rabba. की ज्योति को पाओ। Right now, hallelujah. इसी समय The Lord is touching you, Rabba. प्रभु आपको छू Say रहा है। thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Hallelujah, we praise you. Hallelujah. Hereafter, Rabba. आगे से You will see, Rabba. आप देखोगे I mean, how God is going to bless you, Rabba. कैसे प्रभु आशीष करेंगे, I mean, hallelujah, how God is going to wipe away your tears. कैसे प्रभु आंसू को I mean, पहुंचेंगे, with the hope you live, Rabba. आशा के संग जियो, I mean, with the expectation you live, एक Rabba. चाहत के संग The जियो। Lord will fulfill, I mean, your expectation, प्रभु Rabba. आपके चाहत को पूरा करेगा, You will have everything, Rabba. आपके पास सब होगा। As Jacob told, जैसे Rabba. याकूब ने With the कहा, faith, विश्वास से right now, इसी समय lift your hands हाथों को and उठाकर talk to the Lord. प्रभु से बात करो, Tell, hallelujah, Rabba. कहो Thank you, Jesus. धन्यवाद Thank you यीशु, for your blessing. धन्यवाद तेरे आशीष I के। believe, Rabba. मैं विश्वास I करता हूँ, believe, hallelujah. विश्वास You करता are हूँ, blessing, तेरा hallelujah. आशीष, My future is in your hands. मेरा Rabba. भविष्य तेरे Thank हाथों you, पर Lord. I है। believe you are blessing me, Rabba. मैं धन्यवाद करता हूँ, तू मुझे आशीष कर रहा है। Hallelujah. Hallelujah. I mean, you will tell. आप I कहोगे mean, God has done graciously with me, प्रभु ने Rabba. अनुग्रह के साथ I किया, have everything, मेरे Rabba. पास सब है, I have more than enough, Rabba. ज्यादा है, Oh, in everywhere, हर एक ओर Rabba. से You will be exalted, Rabba. आप ऊंचा You will have खींचेंगे, excess blessing, बहुत Rabba. एक आशीष You will होगा, have abundant blessing, बहुत Rabba. अधिक आशीष होगा। Hallelujah. Hallelujah. Your blessing will be a blessing for people, Rabba. आपका आशीष लोगों के लिए आशीष बनेगा। Hallelujah. Hallelujah. Your blessing will be a blessing to extend the kingdom of God, आपका Rabba. आशीष प्रभु के उस प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए होगा। Say thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Hallelujah. 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 We praise you. Almighty God, we praise you, Rabba. सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुझे We धन्यवाद thank you, Lord, करते for हैं। this day that you have given us, ये Rabba. दिन तूने दिया, धन्यवाद। Hallelujah. As Jacob, जैसा याकूब when he was going to meet his brother Esau, जब Rabba. भाई एसाव से मिलने Lord, गया, there was fear. डर था, Oh, there was, hallelujah, trouble, Rabba. तकलीफ थी, Amen. He was thinking so much, Rabba. और वो बहुत सोचने लगा, Hallelujah. He was thinking about future, Rabba. भविष्य को He लेकर, was thinking about the next moment. अगले उस क्षण को He was लेकर thinking what will happen. सोचा क्या होगा, But Lord, thank you, लेकिन Rabba. धन्यवाद You have प्रभु, wiped away all his tears. उसके आंसू को You तूने have removed पोंछा, all his fears. डर को Rabba. निकाला, Lord, you made everything easy for him, तूने Rabba. सब कुछ आसान किया, All the trials and suffering, I mean, you turned into blessing, Rabba. सारी तकलीफों को तूने आशीष में बदला, Hallelujah. Hallelujah. More than he expected. उसके चाहने से More than बढ़कर, he, I mean, thought. उसके सोचने से Oh, you बढ़कर, did miracle in his life. तूने Rabba. अद्भुत को जीवन I में mean, किया, the same person, Rabba. वही वक्त थी, One who was like enemy, Rabba. एक शत्रु He जैसा था, became a blessing. वो आशीष बना, Esau became a blessing. एसाव आशीष बना, Oh, he shown his favor, उसने Rabba. दया को दिखाया। Today, hallelujah. आज Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Hallelujah, Rabba. It's not Esau favor, Rabba. एसाव का दया नहीं, Lord, we
are, receiving your favor, हम Lord. तेरी दया को We पाते are हैं, receiving your grace, Lord. तेरे अनुग्रह को पाते हैं। Hereafter, hallelujah, आगे से making everyone worthy, Lord. सबको तो योग्य बना था, making everyone holy, Lord. सबको पवित्र करता, making everyone righteous, Lord. सबको धर्मी to बना रहा, live worthy for your glory, कि तेरे Lord. आगमन के लिए योग्य जिए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Hallelujah. Hallelujah। Lord, your presence तेरा will उपस्थिति make everyone great, Lord. सबको महान Thank you, बनाएगा। Lord, for your presence. धन्यवाद तेरे उपस्थिति Amen. के Bless लिए। everyone. सबको आशीष कर, Amen. Bless everyone. Lord. सबको आशीष Right कर। now, इसी समय your hand is upon everyone. हाथ हर एक के ऊपर Thank है। you for blessing. Lord. आशीष देने Let your धन्यवाद। name be glorified. तेरे नाम की महिमा हो। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Amen. The grace of the Lord and the love of the Father, the communion of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen. Amen.